आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आइए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 13.1 के कुछ सवाल किए थे अध्यारोपित के आधार पर, और 13.2 में भी एक सवाल है जो अध्यारोपण पर है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला है। करेक्ट। ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। पाई के पदों में ज्ञात करना है ठोस का आयतन। अब सवाल समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो है अर्धगोला पर क्या आरोपित है? शंकु। अर्धगोला पर क्या आरोपित है? शंकु। जब ये अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है और सवाल कहा कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के क्या है? बराबर है, जबकि त्रिज्या इसका कितना दिले है? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिले है? 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिले है। आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु का आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है? बराबर है। इस ठोस का जो आयतन निकालना है किसके निकालना है? पाई के पदों में। अब दिखाइए ये जो ठोस है ये ठोस क्या है? अर्धगोला पर क्या आरोपित है? अर्धगोला पर क्या आरोपित है? शंकु। और इसका आयतन ज्ञात करना है किसमें? तो पाई के पदों में। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो ठोस का आयतन होगा वो अर्धगोला का आयतन प्लस में शंकु के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। अर्धगोला का आयतन प्लस में शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो दिया है, लिख लीजिए। शंकु शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर होगा। शंकु का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में कि त्रिज्या जो 1 सेंटीमीटर है उस शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के क्या है? बराबर है। जबकि अर्धगोला पर क्या है? शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोला पर क्या आरोपित है? शंकु। मतलब अर्धगोला की भी त्रिज्या शंकु के त्रिज्या के ही बराबर होगा। तो लिख सकते हैं अर्धगोला की भी त्रिज्या कितना होगा? तो अर्धगोला का त्रिज्या जो होगा वह आपका कितना होगा? आर का भी मान होगा जो 1 सेंटीमीटर होगा। तो बाबू अब यहाँ से लिखेंगे तो हमको क्या निकालना है? ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब बताइए ठोस का आयतन में अर्धगोला का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो कुछ भी नहीं कीजिए, केवल 1 आर की जगह पर 1 रखिए, एच की जगह पर भी 1 रखिए, क्योंकि दोनों का बेस आपस में, दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो 2/3 पाई जस की तस, क्योंकि हमको पाई के पदों में ज्ञात करना है, चलते पाई में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। पाई के मान 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको पाई के पदों में ही आयतन ज्ञात करना है इस ठोस का। तो बोलिए आर क्यू 1 का क्यू 1/3 पाई 1 का स्क्वायर गुने 1। फाइनली जो बनेगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। बताइए 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा 2 पाई प्लस में हो जाएगा पाई, तो 3 पाई बटा में हो जाएगा पाई। तो 3 पाई से पाई हो गया खत्म। आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ 3 पाई हो जाएगा, बटा में 3 होगा, 3 से 3 हो गया खत्म। आपका आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया? यही हो गया आंसर। इसमें किसी को एक बार और समझ लीजिए। ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु का आकार का जिनकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के क्या है? बराबर है। तो दोनों का त्रिज्या बराबर है, मतलब बात कर सकते हैं कि त्रिज्या बराबर होगा तो ऊंचाई बराबर, क्योंकि सवाल बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया था लिख दिए हैं। शंकु का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, अर्धगोला का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अर्धगोला का ऊंचाई त्रिज्या के क्या होता है? बराबर होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठोस का आयतन अर्धगोला का आयतन प्लस में किसका आयतन? क्यों प्लस हुआ? क्योंकि अर्धगोला पर क्या आरोपित है? शंकु।
और हम बोले हैं कि अभी जितना भी टाइप चल रहा है और जितना भी पीछे वीडियो में हम लोग अभी तक ट्यूशन किए हुए हैं उस सब के सब अभी अध्यारोपित वाला टाइप चल रहा है, जिसमें एक पर एक वर्ष दूसरा क्या है अध्यारोपित है। तो अध्यारोपित की केस में क्या होता है, हम आपस में क्या करते हैं, दोनों पिक्चर को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, अर्थात यहाँ पर अर्धगोला है प्लस में शंकु है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यही आर के मान 1 रखे, यहाँ भी आर के मान 1 रखे, एच के मान 1 रखे, बाकी ये बन गया 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2/3 इंटू हो गया पाई, यहाँ 1/3 इंटू हो गया पाई। अब यहाँ से एलसीएम लेते 3 का एलसीएम 3 होता है भाई, यहाँ से 2 पाई प्लस में पाई 3 पाई/3, 3 से 3 खत्म पाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके सामने लिखी हुई है, एक ठोस खिलौना का एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंकु के आकार का है तथा बीच का भाग लंब वृत्तीय बेलनाकार है। उनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। बेलनाकार एवं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो निकालना कि ठोस खिलौना का आयतन ज्ञात करना। आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक हम जो भी सवाल किए उसमें एक पर केवल एक ही को अध्यारोपित था, चाहे खिलौना के एक सिरा पर हो चाहे दूसरे सिरा पर हो, एक ही को सिरा पर था। अब क्या होगा, खिलौना के दोनों सिरा पर अध्यारोपित वाला टाइप हम लोग चल रहे हैं। अब टाइप चेंज नहीं कि उसी टाइप की बात करें, केवल हल्का से सवाल की लेवल तनी सन चेंज किए हैं। अब खिलौना के दोनों सिरा पर, मतलब अब उस सवाल में फिगर की जो रहेगा 3 तरह की फिगर है, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, चाहे अर्धगोला हो, कोई भी रह सकता है। तो आइए भाई समझने की प्रयास कीजिए। कहता सबसे पहले कि बीच का भाग क्या है, लंब वृत्तीय। बीच का भाग क्या है, लंब वृत्तीय। तो जब बीच का भाग लंब वृत्तीय है तो यहां से बात कर सकते हैं कि सबसे पहले बीच से बनाना होगा बेलन। ये बना दिए, ये क्वेश्चन के अनुसार बीच में क्या बनाना है, बीच का भाग लंब वृत्तीय बेलनाकार है, बना दिए। अब सवाल कहता है कि ठोस खिलौना का एक सिरा अर्धगोलाकार है, एक सिरा अर्धगोलाकार है। तो सिरा एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो अर्धगोलाकार सिरा है, इस तरह से बना दिए। इसके बाद कहता है दूसरा सिरा क्या है मेरे भाई, तो शंकु के आकार का है। दूसरा सिरा शंकु का आकार का है, तो दूसरा सिरा शंकु का आकार के बना देना है। दूसरा सिरा किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। दूसरा सिरा किसके आकार का है, शंकु का आकार का है। अब जब शंकु का आकार का है तब यहाँ से इस तरह से हम लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, आगे कहता है कि शंकु का आकार का है तथा बीच का भाग लंब वृत्तीय बेलनाकार है। उनका जो उभयनिष्ठ व्यास 4 पॉइंट कितना है, 2 है। मतलब बाबू इस सबका जो व्यास की बात हो रहा है ना, उभयनिष्ठ व्यास, मतलब सबका जो व्यास है वो कितना है, 4.2 है। सबका जो व्यास है वो कितना है, 4.2 है। तो अब देखो 4.2 व्यास है तो त्रिज्या कितना का, व्यास 4.2 है, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर व्यास है। अब सुनिए, अब कहता है कि बेलनाकार एवं शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो क्रमशः 12 और कितना है, 7 है। तो एकड़ ऊंचाई शंक्वा हम बताए थे बाबू कि क्रमशः के मतलब होता है पहिलका का पहिलका और दूसरका का दूसरका। तो देखो, तो इससे पहला कौन है, बेलनाकार, दूसरा कौन है, शंक्वाकार। तो बेलनाकार का ऊंचाई हो जाएगा 12 और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगा 7। तो एकड़ ऊंचाई हो जाएगा 12 और जबकि इसका जो ऊंचाई हो जाएगा
हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। एच का मान हो जाएगा। अब त्रिज्या जैसे अब निकालेंगे, त्रिज्या का मान आर का मान 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका भी त्रिज्या हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना का 2.1 सेंटीमीटर। हम फिगर में जो चीज था क्वेश्चन के अनुसार पूरे फिगर में हम लोग इसको दर्शा दिए हैं। तो अब आइए हम लोग चलते हैं, जो जो दिया है उसको हम बाय गिवन में नोट करते हैं। तो दिया क्या क्या है? पहला बेलन, शंकु और अर्धगोला। की त्रिज्या, पहले व्यास लिखो, व्यास डी का मान 2.1 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा सबका? त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा भाई? तो त्रिज्या आर का मान हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए,